हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हाइड्रो पावर प्लांट में भी क्या है, 3 वर्ड्स है। कौन कौन सा वर्ड्स? फर्स्ट वन इज हाइड्रो, सेकंड पावर एंड थर्ड इज प्लांट। ठीक है, तो नाम में ही क्या इसका मतलब छिपा है। हाइड्रो मतलब क्या होता है, वाटर। ठीक है, पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी एंड प्लांट मतलब फैक्ट्री। सो हाइड्रो पावर प्लांट इज अ फैक्ट्री वेयर इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक प्लांट होता है, वैसा प्लांट जहाँ पर पावर का जनरेशन होता है। कौन सा पावर? इलेक्ट्रिक पावर का, बाय यूजिंग द एनर्जी ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर के एनर्जी को हम लोग यूज करते हुए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, वो प्लांट हुआ हाइड्रो पावर प्लांट। ठीक है, तो इस पूरे सिस्टम को एक छोटे से सिमेट्रिक फिगर से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखो एक्चुअली होता क्या है, सबसे पहले क्या होता है ना कि एक टर्म समझ लो जो बार बार यूज होगा, डैम्स। ठीक है, डैम क्या होता है? इट इज a place where रेन वाटर और रनिंग वाटर इज स्टोर्ड। ठीक है, वैसा प्लेस जहाँ पर कि क्या किया जाता है, रेन वाटर या फिर रनिंग वाटर, फ्लोइंग वाटर को स्टोर करके रखा जाता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, डैम्स कहते हैं। इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है बहुत ही ऊंचाई तक। ठीक है, तो देखो होता क्या, सबसे पहले कि ये जो रेन वाटर हुआ उसको एक डैम्स में स्टोर किया जाता है। ठीक है, इधर से वाटर ऐसे फ्लो हो रहा है ना। ठीक है, वाटर फ्लोइंग वाटर में कौन सा एनर्जी हुआ, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब वाटर को जब हमने एक जगह स्टोर कर लिया, ठीक है, बहुत ही ऊंचाई तक, देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब ये कन्वर्ट हो गया किस में, यहाँ पर स्टोर हो गया, तो वाटर में कौन सा एनर्जी आ गया, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू हाइट। ठीक है ना, हाइट की वजह से इसमें क्या आ गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया। अब इसको बहुत ही ऊंचाई तक स्टोर कर लिया हमने। ठीक है, वाटर को। अब देखो इसमें जो रिजर्व वाटर है, ठीक है, सिंपली डैम्स इज ऑल्सो नोन एज रिजर्वोयर, वाटर रिजर्वोयर। ठीक है, जहां पर वाटर हम लोग रिजर्व किए, तो यहाँ पर जो वाटर रिजर्व है, वहां पर से क्या किया जाता है, एक पाथ बनाया जाता है। ठीक है, वाटर फ्लो करने के लिए। तो ये जो पाथ हुआ, ठीक है, ये फ्लोइंग वाटर का जो पाथ है हमने बना दिया, इसको कहाँ तक, इसको फ्लो किया जाता है टरबाइन तक। ठीक है, देन दिस फ्लोइंग वाटर रन्स दिस टरबाइन एंड दिस रोटेट्स इन दिस वे। अब ये क्या करता है, ये इस तरीके से घूमने लगता है। ठीक है, एंड दिस टरबाइन इज कनेक्टेड विथ अ जनरेटर। ठीक है, अब ये जनरेटर से कनेक्टेड है ना। अब ये कनेक्टेड के बाद जब इसका ये शाफ्ट भी क्या होता है, टरबाइन के साथ मूव करने लगता है, घूमने लगता है। और जनरेटर का तो यही होता है ना काम। यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी यूज हुआ जनरेटर जनरेटर के द्वारा, और यही मैकेनिकल एनर्जी इज गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो प्रोसेस यही है। ठीक है, अब एक बार फिर से यहाँ पर देखो, वाटर में पहले क्या था, काइनेटिक एनर्जी, ये कन्वर्सन ऑफ एनर्जी बता रहा हूँ। ठीक है, इसको एक जगह हमने स्टोर किया तो ये बन गया क्या, इसमें आ गया पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना, अब देखो पोटेंशियल एनर्जी आ गया। अब यहाँ पर रिजर्व था वाटर, यहाँ पर ना एक गेट होता है सिंपली। ठीक है, एक गेट बना लो। जब ये गेट ओपन होता है तो ये वाटर अगेन क्या होता है, बहुत ही स्पीड मूव फ्लो करने लगता है, और अगेन due to the flowing of water, potential energy of water, it gets converted into kinetic energy, right? kinetic energy यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब ये जो टरबाइन मूव करने लगा, यहाँ पर क्या आ गया, ड्यू टू इसमें मूवमेंट, ये आ गया मैकेनिकल एनर्जी। अब यहाँ पर क्या है, एक जनरेटर लगा हुआ। ठीक है, और ये जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो फाइनली हम लोग को पावर मिल जाता है।
ठीक है, ये मैकेनिकल एनर्जी। ये क्या हुआ ना, ये याद करने का तरीका हुआ, ठीक है, सिंपली सिमेट्रिक फिगर आप लोगों ने बना लिया, ठीक है। फिर सारा का थ्योरी किस पर डिपेंड करेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, वाटर इज स्टोर्ड इन अ रिजर्वोयर एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर बिकम्स पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू height, and again potential energy is gets converted into kinetic energy when water flows through this path and runs the turbine, right? टर्बाइन को रोटेट करने लग जाता है। then mechanical energy of this turbine is again used by generator and it converts mechanical energy into electrical energy, ठीक है। तो सारा का सारा सेम कहानी है जो हमने थर्मल पावर प्लांट में किया था। उसमें क्या था, थर्मल पावर प्लांट में वो उसमें से जो स्टीम था, स्टीम करता था क्या, टरबाइन को रन करता था। तो इसमें क्या कर रहा है, वो टरबाइन को रन करने का काम कर रहा है, वो फ्लोइंग वाटर कर रहा है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से जब हम लोग विंड एनर्जी में पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे क्या, टरबाइन को घुमाने का काम कौन करेगा, विंड करेगा, ठीक है। तो अब देखो ये क्यों आखिर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या फिर हाइड्रो एनर्जी कह लो, ठीक है, ये क्या होता है, रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। वाई दिस इज सो, बिकॉज दिस एनर्जी कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड, मीन्स दैट वी कैन प्रोड्यूस अगेन एंड अगेन इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग वाटर, ठीक है। क्यों, आखिर क्यों ये कभी खत्म नहीं होगा, क्यों नहीं खत्म होगा? देखो ये हमने पढ़ा है वाटर साइकिल के बारे में, किसके बारे में, वाटर साइकिल के बारे में, ठीक है। क्या होता है, सन कहाँ बना, चलो मान लो ये सन है, ठीक है। सन का हीट की वजह से क्या होता है, ये वाटर वेपराइज होता है, ठीक है। एंड दिस वेपराइज्ड वाटर मेक्स क्लाउड फॉर्मेशन होता है। अगेन आफ्टर कंडेंसेशन अगेन इट स्टार्ट्स रेनिंग, ठीक है। कंडेंसेशन के बाद फिर से बारिश होने लगता है। अब देखो ये वाटर क्या हो रहा है, फिर से यहीं पर स्टोर हो रहा है सेम प्रोसेस में। अब सेम प्रोसेस में, ठीक है, एवरी ईयर, ठीक है, जितना वाटर हमने यहाँ से यूज किया उतना ही वाटर फिर आ गया, फिर यूज, फिर उतना ही, फिर यूज, फिर उतना ही, ठीक है। तो कहाँ कुछ खत्म हो रहा है क्या, नहीं, कंटिन्यूअसली हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कर लेते हैं इससे। दैट इज वाई हाइड्रो पावर प्लांट इज नोन एज रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, इट कैन नॉट बी गेट्स एग्जॉस्टेड, ठीक है। तो ये कहानी किसकी, हाइड्रो पावर प्लांट की। अब इसका एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकता है, इसकी बात हम लोग करते हैं। अगर हम लोग हाइड्रो पावर प्लांट के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे, दीज आर द सम एडवांटेजेस ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। फर्स्ट वन, इट्स इको फ्रेंडली, ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इको फ्रेंडली होता है। वाई, बिकॉज इट डजेंट क्रिएट पोल्यूशन इन एनवायरमेंट, ठीक है, ये कोई भी पोल्यूशन क्रिएट नहीं करता है, ठीक है। सेकेंड, इट इज क्लीन एंड रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, इट इज क्लीन एंड रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी क्या होता है, एकदम क्लीन होता है और रिन्यूएबल होता है, कभी भी हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड वन इज दिस एनर्जी कैन बी यूज्ड व्हेन एवर रिक्वायर्ड, ठीक है। जब भी हम लोगों को जरूरत पड़ती है इस एनर्जी का हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। वाइल फॉर एग्जांपल अगर हम लोग सोलर एनर्जी की बात करेंगे तो क्या, जब तक सनलाइट आता रहेगा तब तक हम लोग उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होगा अगर 10 दिन या फिर 12 दिन या फिर 15 दिन या फिर 1 महीना, ठीक है, अगर हम लोगों को सनलाइट मिले ही ना, लाइक रेनी सीजन में कभी कभी हो जाता है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है। वहीं अगर हम लोग विंड एनर्जी की भी बात करें तो विंड एनर्जी में भी क्या होता है, विंड स्पीड का यूज होता है, ठीक है। अगर विंड में स्पीड ही ना हो, ठीक है, मतलब एकदम बहुत इतना धीरे विंड चल रहा है कि वो जो फैन होता है वो मूव ही नहीं कर रहा हो,
तो फिर वो भी पॉसिबल नहीं होता है। सो लेकिन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, कभी भी जब जरूरतमंद कर रहे हैं तब हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। एंड फोर्थ वन इज द डैम्स कंस्ट्रक्टेड टू स्टोर वाटर हेल्प इन कंट्रोलिंग द फ्लड्स एंड इरिगेशन। हम लोग जो डैम कंस्ट्रक्ट करते हैं, बिल्ड करते हैं, बनाते हैं, ठीक है, जहाँ पर वाटर को रिजर्व करके रखते हैं, ठीक है, वो क्या करता है, फ्लड सिचुएशन को कंट्रोल करके रखता है, ठीक है। इरिगेशन एरिया को भी कंट्रोल करके रखता है, जितना हम लोग को जब वाटर का यूज करना होता है तब हम लोग उतना अमाउंट ऑफ वाटर यूटिलाइज करते हैं, यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये था मेनली इम्पॉर्टेंट एडवांटेजेस ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। अब डिसएडवांटेजेस देखो, कोई भी चीज़ का प्रोस एंड कॉन्स होता ही है, ठीक है। आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, उसका भी प्रोस एंड कॉन्स है। कोई मोबाइल बहुत ही कम हीट होता है, कोई ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ भी डिसएडवांटेजेस की बात करें तो फर्स्ट डिसएडवांटेजेस क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट इज अ ह्यूज प्रोजेक्ट। ये कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं होता, ठीक है। जहाँ पर इसका कंस्ट्रक्शन होता है, हो सकता है 2 साल 4 साल या इवन 5 ईयर्स भी लग जाता है कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। तो तुरंत ये नहीं बनता, ठीक है, टाइम लगता है। उसके बाद ये हम लोगों को यहाँ से प्रोडक्शन होता है इलेक्ट्रिसिटी का। सेकेंड वन इज इट क्रिएट्स एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स लाइक डिस्ट्रॉइंग ऑफ नेचुरल फ्लोरा एंड फाउना, ठीक है। हाँ, ये तो हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट कर लिया, लेकिन जहाँ पर इस प्रोजेक्ट को हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं वहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे नेचुरल फ्लोरा एंड फाउना क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लाइक जहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहाँ पर अगर बहुत सारे प्लांट हैं तो वो वाटर में सबमर्ज हो जाते हैं, सिंक हो जाते हैं, ठीक है, फिर वो खत्म। एनिमल्स होंगे वहाँ पर, ठीक है, तो वो भी वहाँ से क्या होते हैं, सेपरेटेड हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं वहाँ से, ठीक है। तो कुछ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स यहाँ से क्रिएट होना शुरू हो जाता है। थर्ड, ह्यूमन सेटलमेंट्स इज रिक्वायर्ड फॉर इंस्टॉलिंग द प्रोजेक्ट। अब कहीं पर एक ह्यूमन कम्युनिटी रह रहा है, ठीक है, और वहीं पर अगर उसका इंस्टॉलमेंट करना है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं हम लोग हाइड्रो पावर प्लांट का, ठीक है, तो वहाँ से ह्यूमंस को भी क्या किया जाता है, सेटल्ड किया जाता है कि आप यहाँ से 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर दूर चले जाओ। क्यों, अगर बाय डिफ़ॉल्ट कभी अनफॉर्चुनेटली डैम्स क्रैक कर गया, ठीक है, तो वो इतना ह्यूज उसमें वाटर होता है स्टोर्ड कि सबको अपने साथ लेकर चला जाएगा बहाते हुए। तो जो भी वहाँ पर एनिमल्स होंगे या फिर ह्यूमन बीइंग्स रह रहे होंगे वो वहाँ से क्या हो जाएंगे, प्रॉब्लम होगा, उनको ख़त्म हो सकते हैं, ठीक है। अ लार्ज नंबर ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स आर अफेक्टेड। सिर्फ यही नहीं, ह्यूमन ही नहीं, अब जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, ठीक है, वो भी क्या होंगे, इससे इफेक्टेड होंगे, ठीक है। लाइक जो रिजर्वोयर हमने बनाया था उसमें क्या होगा, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे, वो स्टोर्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो जो डाउन स्ट्रीम में एनिमल्स होंगे, एक्वेटिक एनिमल्स, उनको न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, कम मिलेगा, ठीक है। तो इससे भी जो फिश का प्रोडक्शन होता है वो भी क्या होता है, अफेक्टेड होता है, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इट कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड एवरीवेयर। इसको हम लोग ऐसा नहीं कि मैं अपने घर के बाहर में चाहूँ और इसको कंस्ट्रक्ट कर लूँ, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जहाँ पर मेनली आप देखेंगे ये वाटर रिजर्वोयर या डैम्स वहीं पर बनाया जाता है जो कि बहुत ही हाई पर, ऊंचाई पर हो, ठीक है, और नीचे से ये किया जाता है, ठीक है। तो ये माउंटेन एरियाज, हिलीज एरियाज, यहाँ पर क्या होता है, कंस्ट्रक्शन इसका आसान होता है, ठीक है। तो कुछ कंडीशन होते हैं जहाँ पर इसको इंस्टॉल किया जाता है, इसका कंस्ट्रक्शन किया जाता है, तो उस चीज़ को हम लोगों को क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। सो दिस वॉज द टॉपिक hydropower plant. We have discussed in detail, and in detail also we have discussed about the advantages and disadvantages of hydropower plant. So in this video we have discussed about the hydropower plant, or simply we can say that we have discussed about the hydroelectricity, the production of electricity due to the वाटर इज नॉन एज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इसको हम लोग सिंपली हम लोगों ने सिमेट्रिक डायग्राम से इसको समझा, कैसे काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर वो कन्वर्ट होता है पोटेंशियल में, पोटेंशियल एनर्जी फिर काइनेटिक में, मैकेनिकल एनर्जी, एंड देन फाइनली इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो ये था हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। सो इस वीडियो में इतना ही, पढ़ेंगे हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो से। थैंक यू।